हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ऐसा अद्भुत एक रहस्य बताने जाऊंगा कि जो आपने कभी सुना नहीं होगा। अगर मैं आपको पूछूं कि ऐसा कौन सा अद्भुत रहस्य है कि जो वर्क करता है और वो वर्क करता ही है, आप बोलोगे अणुशक्ति है, एक्स शक्ति है, या तो वाई है, या तो ये है, कोई भी रहस्य है। लेकिन आपको पता है कि हमारे अंदर ही एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है और वो वर्क करता है, और वो सालों से वर्क करता है, जो हमें पता नहीं है। हमें पता नहीं है कि हमारे अंदर ही ऐसा कुछ छुपा हुआ है कि जो अपने अंदर से अगर हमने समझ लिया, उसके वर्क करने का टेक्निक समझ लिया, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। क्या है वो रहस्य? तो ये रहस्य मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये रहस्य शायद आपको नहीं पता होगा, शायद आपने सुना भी होगा लेकिन सीरियसली नहीं लिया होगा, शायद आपने उसको किसी और के मुंह से भी सुना होगा, कभी आपने वीडियो भी देख लिया होगा, लेकिन आपने सीरियसली नहीं लिया होगा। शायद आज मेरे इस वीडियो से आपको पता चल जाए कि नहीं, ये चीज सीरियसली है, वर्क करती है और ये रूल्स है। जैसे आइंस्टाइन ने जैसे न्यूटन ने एक रूल्स बनाया था और उसने बोला कि जैसे ही कोई पृथ्वी पे आता है तो गुरुत्वाकर्षण मतलब जो उसको जो आकर्षण लगता है, उस हिसाब से उसके अंदर जो आकर्षण की वजह से वो जो भी पदार्थ है वो जो अर्थ है उसके सेंटर की तरफ आकर्षित होता है। वैसे ही ये एक रूल्स है जो यूनिवर्सल रूल्स है कि आप जो सोचते हो वो आप कर सकते हो। और वो कैसे होता है दोस्तों, वो बताने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने कहां से सीखा। आपको मैं उसका रेफरेंस भी दे रहा हूं कि कैसे मैंने सीखा, और आपको वो कैसे से आप भी सीख सकते हो। ये इजी प्रोसेस है और इसमें कोई बड़ा मैजिक साइंस नहीं दोस्तों। हम जो अपने पूरे बॉडी में सबको बॉडी गॉड्स ने गिफ्ट के हिसाब से दिया है, सबको सेम दिया है, लेकिन सबको उसका यूटिलाइजेशन यूज करने का तरीका डिफरेंट दिया है। हम वो करते हैं जो हम सोचते हैं। हम सोचते कहां से दोस्तों? हम सोचते हैं अपने दिमाग से। तो अपने दिमाग में जब वो चीज होती है तब हम सोच पाते हैं, वो चीज वैसे ही आती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, अभी साइंस ने साबित किया कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग का 10% यूज करते हैं पूरी लाइफ में। तो सोचिए, अगर आपने 10% यूज किया फिर भी आप कुछ कर पाते हो, तो अगर आपने 1% भी और बढ़ा दिया तो आप अपनी लाइफ में क्या करोगे? जी हाँ दोस्तों, अपने दिमाग में जो माइंड है वो माइंड के दो प्रकार है। शायद आपने सुने होंगे, मैं नया नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो चीज दो जो टाइप्स है, वो टाइप्स में से एक टाइप से जो कॉन्शियस माइंड है, मतलब अपना जागरूक दिमाग, जो हमें पता है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं अपने जागरूक दिमाग से बोल रहा हूँ। लेकिन हमारा कुछ ऐसा भी माइंड है जो हम सो रहे हैं, हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो अपना काम करता है। उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड, उसको बोलते हैं अर्ध जागरूक दिमाग। वो अपना काम करता है। अर्ध जागरूक दिमाग कैसे काम करता है और जागरूक दिमाग कैसे काम करता है, उसके बारे में देखें। जब आप देखते हो, जब आप सोते हो, जब आप दिन में चलते हो, मतलब कि आप जब जागते हो, उससे मॉर्निंग में उठने से बाद शाम तक जो भी काम करते हो वो जागरूक मन से आपका होता है। लेकिन जब आप सो जाते हो तो क्या आपका जो माइंड है वो सो गया? यस दोस्तों, आपका माइंड सो गया, लेकिन वो जागरूक मतलब कि आपका कॉन्शियस माइंड सो गया, लेकिन आपका अनकॉन्शियस माइंड तब भी काम कर रहा है। जब आपका अनकॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा होता तो आपका बॉडी वर्क कैसे करता है? बॉडी के ईच एंड एवरी सेल को इंस्ट्रक्शन पहुंचाता है माइंड। ये साइंस ने बोला हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर सांस ले रहे हो या सांस को छोड़ रहे हो, वो जो प्रोसेस है, आपके हार्ट को पंपिंग करने का जो प्रोसेस है, वो साइंस बता रहा है कि वो माइंड उसको ट्रिगर कर रहा है। माइंड के पास ऑटोमेशन है, वो ऑटोमेट करता है। तो दोस्तों, आपको नॉन चीजें का तो पता है कि आपका कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। आप कुछ देखते हो, आप सीखते हो और आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, वैसे ही आप काम करते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका अनकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? दोस्तों, आप दिन में जो भी चीज करते हो, जैसे भी करते हो, वही चीज आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। मैं आपको बताऊं कि जैसे एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर पूरे दिन कंप्यूटर अंदर जो डेटा फीड किया है, वो डेटा उसके कहीं स्टोरेज में, उसके हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। लेकिन वो डेटा तभी बाहर आता है जब आप उसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देते हो, तब वो आपके पास बाहर आएगा और आपको डिस्प्ले करेगा।
मतलब कि एक इनपुट और एक आउटपुट का प्रोसेस रहता है। कंप्यूटर डिवाइस में दो प्रोसेस में होता है, जिसमें इनपुट और आउटपुट का वर्क होता है। इनपुट मतलब कि आप जो दोगे, आउटपुट मतलब आप जो कमांड दोगे उसके हिसाब से आपको वो डेटा लाके दिखाएगा। वैसे ही अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड काम करता है। कॉन्शियस माइंड पूरे दिन डेटा को कैचअप करता है और अनकॉन्शियस माइंड को में स्टोर करता है, लेकिन वो तभी बाहर निकल के आता है जो आप उसको सिग्नल दोगे। जैसे मेरे को कुछ ओपन करना है तो मैं कंप्यूटर में जाऊंगा, उसके अंदर फाइल को ढूंढूंगा, फोल्डर में जाऊंगा, वो कहाँ पे है, वो कौन से पाथ में है उसको ढूंढूंगा और वहां से मेरे को देगा। कुछ भी नहीं आता है दोस्तों तो मैं सर्च कर लूंगा तो मेरे को फाइल का नेम से पता चल जाएगा। वैसे ही दोस्तों अनकॉन्शियस माइंड भी काम करता है और उसके अंदर क्या प्रोसेस है कि आप जो भी दिन में देखते हो, समझते हो या तो सुनते हो, जो भी आपके पार्ट्स दिए बॉडी के जिससे आप लाइव हो, वो सभी पार्ट्स में जो आप फीलिंग लेते हो वो ईच एंड एवरी फीलिंग आपके अनकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होती है और उसको बाहर निकालने के लिए आपको कमांड देना पड़ता है कि मेरे को ये चाहिए, तब आता है। हाँ, लेकिन आप जब से अंडरस्टैंडिंग मोड में आए, लाइव हुए, उसके बाद जब से पृथ्वी पे आए उससे बाद जितनी बार आपने समझना स्टार्ट किया, आपको जब से समझन है, अब जब से सोच रहे हो कि मेरे को याद है 5 साल का मैं था तब ये करता था, 10 साल का था तब ये करता था, 15 साल का, वो सब स्टोरेज कहाँ पे है? वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में। अपने दिमाग को जब आप बोलोगे मेरे को ये चाहिए, तब वो निकाल कर देता है। ये बात आपने देखी होगी। अब देखिए कि अगर आपको कुछ नया करना है, आपको कुछ बड़ा करना है, आप कुछ सोच रहे हो, आप कोई ड्रीम्स देख रहे हो, आप सपने देख रहे हो, साकार क्यों नहीं हो रहे दोस्तों? क्योंकि आप उसको, वही सपनों को सिर्फ देख के भूल जाते हो, देख के उसको छोड़ देते हो। लेकिन अगर उसको आप हर दिन आपके माइंड को बताओगे कि ये सपना है, ये पिक्चर है, ये पिक्चर को मेरे को क्लियर करना है, उसको डिफाइन करोगे, उसका प्रोसेस। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो आपको रतन टाटा के एग्जांपल के साथ समझाया था कि आप डेस्टिनेशन तय करो, मतलब के गोल को डिफाइन करो, फिर आप उसका मैप डिफाइन करो कि कौन से प्रोसेस से जाओगे। वैसे ही अगर आपने अपना डेस्टिनेशन मतलब ड्रीम को एक बार फिक्स कर दिया, आपके अनकॉन्शियस माइंड को दे दिया, तो वो वहां पे स्टोर करेगा। बाद में जब आप उसके अंदर अपना कॉन्शियस माइंड को बोलोगे कि अब मेरे को हर दिन आप इंफॉर्मेशन दोगे कि ये चीज मेरे को करना है, ये चीज मेरे को करना है, और उसका प्रोसेस बनाओगे, इसका मैप प्लान बनाओगे कि अगर मेरे को इतने टाइम में, इतने समय में, इस टाइम पे मेरे को ये चीज अचीव करना है, तो वो चीज आपको कभी ना कभी मिल जाएगी। शाहरुख खान ने भी डायलॉग बोला है कि अगर किसी चीज को आप शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात लग जाएगी आपको उसके साथ मिलाने के लिए। ये चीज उन्होंने तो डायलॉग में की है, लेकिन ये एक रूल्स पे डिपेंड है, जो है अनकॉन्शियस माइंड का रूल्स, और वो रूल्स यूनिवर्सली ट्रू है। ये चीज ऐसे ही वर्क करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, और एक जहाज है, मतलब कि एक बोट है जो दरिया में जा रही है, उसको कहीं पे पहुंचना है, उसको पता नहीं है कहाँ पे पहुंचना है, वो चलाने वाले को नहीं पता है कि वो कहाँ पे जाना है, कौन से रास्ते से जाना है। अगर वो 1 वीक तक जहाज चलेगा तो वो कहीं पे पहुंचेगा? आप ही बोलोगे नहीं पहुंचेगा। उसको पता ही नहीं है कहाँ पे जाना है, वो किस साइड से चलाना है, उसको सीधे जाना है या पीछे जाना है, नहीं पता है, वो कहीं पे भी नहीं पहुंचेगा। वैसे ही अगर दूसरा ही जहाज है जिसको पता है कि मेरे को यहाँ से X से Y लोकेशन पर जाना है और उसका रास्ता लेफ्ट से जाता है या तो राइट से जाता है, अगर उसको उसका डायरेक्शन पता है तो वो बंदा वहां तक पहुंच सकता है। आपको भी अगर आप सपने देखते हो, अगर आप कुछ करने की चाहत रखते हो, तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि मेरे को पहले करना क्या है, डिफाइन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कहीं पे, फिर उसको आपको प्रोसेस करना पड़ेगा कि रिवर्स डॉट में कनेक्ट कर। आप आगे सोचोगे तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, अभी मेरे को ये लोकेशन पे कैसे जाऊँ, नहीं मिलेगा। पहले सोचो वहां पे होऊंगा मैं तो कैसे आऊंगा। अगर मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी मैं X अमाउंट कमा रहा हूँ, मेरे को सोचना है मेरे को Y अमाउंट तक पहुंचना है, तो मैं X में ही रह के जीऊंगा तो मैं नहीं पहुंच सकता। मेरे को Y में पहले जाके सोचना पड़ेगा कि Y वाले लोग क्या कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। Y वाले लोग में और मेरे में क्या डिफरेंस है, उसको मेरे को अपने में डालना पड़ेगा। Y वाला लोग क्या करता है, उसका सोच क्या है, वो क्या सोचेगा, तो Y वाला जो कर रहा है वो अभी से आप जीना स्टार्ट कर दोगे तो दोस्तों आपका भी वो ड्रीम कंप्लीट होगा। यस, मैंने
15 तारीख को एक बुक्स रीड करने का स्टार्ट किया था दोस्तों, और मैंने तब गोल बनाया था कि उसके अंदर 20 चैप्टर्स थे, उसके अंदर 20 उसके चैप्टर्स थे। मैंने एक गोल बनाया था कि वो मैं 20 दिनों में 20 डेज में कंप्लीट करूंगा दोस्तों। 15 नवंबर को मैंने स्टार्ट किया था, आज हुई है 10 दिसंबर, ये हो गए 29 डेज। मैं गोल बनाया, गोल को कंप्लीट करना चूक गया, लेकिन दोस्तों खुशी की बात यह है कि मैंने 20 डेज डिफाइन किए थे, और वो 29 डेज में मैं उसमें 9 डेज डिले हुआ। क्यों हुआ, मैंने क्या किया, किस वजह से हुआ, वो मायने नहीं रखता दोस्तों। ये बुक्स मेरे पास 6 महीने से पड़ी थी, लेकिन मैंने कभी रीड नहीं किया। जिस दिन मेरे को इसका इम्पोर्टेंस पता चला, मैंने डिफाइन किया गोल के ये बुक मैं पढ़ूंगा और मैं उसको 20 डेज में कंप्लीट करूंगा। 20 डेज का कंप्लीट का टारगेट जब मैंने बनाया, हर दिन उसको अचीव करने के लिए ट्राई किया, तब जाके वो 29 डेज में कंप्लीट हुई दोस्तों। मतलब कि 9 डे डिले हुआ, लेकिन कंप्लीट तो हुई। आगे वाले 5 महीने तक तो मैं सोच ही रहा था, वैसे ही मेरे बुक शेल्फ में वो पड़ा धूल खा रहा था, नहीं हुआ था। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोचोगे, अपने ड्रीम को डिफाइन करोगे, शायद आप वहां पे नहीं पहुंच सकते, या तो पहुंचने में आपको दिक्कत होगी, तो आप थोड़ा डिले होगे। लेकिन अगर आप सोचोगे ही नहीं कि कहाँ पे जाना है, क्यों जाना है, तो आप पहुंच ही नहीं सकते दोस्तों। तो पहले आप अपने गोल को डिफाइन करो, और वहां पे कैसे पहुंचना है उसका रास्ता ढूंढो, तो रास्ता मिलेगा। और आपने जो डिफाइन किया कि ये डेट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये डेट तक मेरे को वहां पे पहुंचना है, नहीं पहुंच पाओगे, शायद आप थोड़ा डिले हो जाओगे। लेकिन अगर आपने कंटिन्यूटी रखी, अपने हर एक स्टेप को कंटिन्यू किया, आपने अपनी शिद्दत के साथ उसको करने का, कंप्लीशन करने का ट्राई किया, तब आप एक दिन ऐसा तो आएगा कि जैसे मैं एक बुक्स का 20 डेज का टारगेट बना के चला था, 9 डेज डिले हो गया, तो आज मैं 29 डेज पे तो वहां पे पहुंच गया दोस्तों। आज मैंने इस बुक को कंप्लीट कर दिया है। आज मेरे को पता चल गया है कि अनकॉन्शियस माइंड का पावर क्या है, उसको जो मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ वो कैसे स्टोर करता है, उसको जो मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ उसको कैसे यूटिलाइजेशन मैं कर सकता हूँ, कौन सी चीज है जो मेरे को नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरा अनकॉन्शियस माइंड उसको सुन रहा है, कौन सी चीज है उसको इम्प्रूव करूंगा, मेरी लाइफ में क्या वीकनेस है उसको कैसे मैं इम्प्रूव करूं, मैं कैसे अनकॉन्शियस माइंड को यूज करूं मेरे आगे के ग्रोथ के लिए। ये सब तरीके मेरे को पता चल गए ये वाली बुक को पढ़ के। ये वाली बुक है जिसको मैंने पढ़ा और मैंने 20 डेज का टारगेट बना के 29 डेज में कंप्लीट किया है दोस्तों। तो मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो किया है तो आपके साथ एक कन्फेस कर रहा हूँ कि मैं 9 डेज डिले हुआ हूँ, लेकिन आज मैंने समझ लिया है कि अनकॉन्शियस माइंड क्या है। अगर आप भी समझना चाहते हो तो ये बुक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एक बुक उठा लो जिसके अंदर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप अगर सीखोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे दोस्तों। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।